हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज का टॉपिक है लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिटिल ओ। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा बिग ओ। बिग ओ अपर बाउंड बताता है और वो अपर बाउंड एसिम्प्टोटिकली टाइट हो भी सकता है, टाइट नहीं भी हो सकता। लेकिन लिटिल ओ अपर बाउंड बताता है जो कि एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए कि हम लोग जो है सो है ना 2n को है ना बिग ओ ऑफ n लिख सकते हैं। यहाँ पे ये अपर बाउंड है लेकिन टाइट है ना, टाइट अपर बाउंड है ना। 2n को हम लोग लिख सकते हैं बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। ये अपर बाउंड है लेकिन टाइट अपर बाउंड नहीं है। लेकिन ये दोनों ही क्या है, सही है अगर हम लोग बिग ओ के परस्पेक्टिव में देखें तो। अब जरा लिटिल ओ के परस्पेक्टिव में देखते हैं, है ना। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। Fn is little o of Gn if and only for any positive constant c greater than 0। देखिए क्या बोल रहा है, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब c 0 से बड़ा होना चाहिए। सभी के लिए ये फॉर्मूला लगना चाहिए। देखते हैं, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट n नॉट ग्रेटर देन 0। कोई n नॉट ग्रेटर देन 0 रहेगा सच दैट Fn लेस देन Cgn, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। कहने का मतलब कोई भी सी के लिए, है ना, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ये फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए, है ना। तो देखिए कोई भी सी ग्रेटर देन 0 के लिए एक एन नॉट एग्जिस्ट करेगा, है ना, जो कि 0 से बड़ा होगा। और एन, उस एन नॉट के बाद जो भी एन आएगा सबके लिए एक कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, अब देखिए बिगो के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, एफ एन लेस देन, है ना, सी जी एन, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बिगो के लिए देखा था, है ना। ये किसके लिए दिखा था, बिग ओ ऑफ जीएन के लिए। तो कहाँ अंतर है दोनों में, दोनों में बस ये जो इक्वल टू साइन है इसी का अंतर है। इक्वल टू साइन है, इसका मतलब है कि जो ये जो बिगो है वो अपर बाउंड बताता है वो कि टाइट हो भी सकता है, टाइट नहीं भी हो सकता। मतलब टाइट भी होगा, नहीं भी टाइट होगा, दोनों के लिए कंडीशन वैलिड होगा। लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है, मतलब टाइट नहीं हो सकता। अपर बाउंड टाइट नहीं हो सकता, अपर बाउंड हमेशा टाइट नहीं होगा, नॉट टाइट होगा, एसिम्प्टोटिकली नॉट टाइट होगा। जैसे अगर मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 2n इज लिटिल ओ ऑफ n स्क्वायर, तो ये सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि n स्क्वायर अपर बाउंड है, टाइट भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग लिख देते हैं 2n, है ना, लिटिल ओ ऑफ n, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि n जो है वो टाइट बाउंड है, टाइट बॉन्ड है, और लिटिल ओ टाइट बॉन्ड को कंसीडर नहीं करता है। देखिए हम लोग दिखा भी देते हैं, है ना। देखिए जैसे अगर मान लिया जाए ये जो हम लोग फॉर्मूला है उसके अनुसार जाए तो मान लिया सी का वैल्यू, एक मिनट के लिए सी का वैल्यू 1 मान ली, क्योंकि कोई बोल रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट सी ग्रेटर देन 0, तो सी 0 से बड़ा होना चाहिए, सी 1 मान ली। तो 2n क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, जो फॉर्मूला एफ एन मान लिए 2n, है ना, लेस देन, है ना, सी ऑफ एन, है ना, तो 2n, है ना, लेस देन n, है ना। अब देखिए अब ये आ गया, तो कोई n नॉट ऐसा खोजिए जो कि 0 से बड़ा हो, उसके लिए एक कंडीशन ट्रू। कोई भी n नॉट आएगा ऐसा, 2n हमेशा n से बड़ा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0। तो कोई n नॉट मिलेगा ही नहीं जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। तो मतलब c इजिकल टू 1 के लिए हम दिखा दिए कि ये जो है सो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब 2n, है ना, डजंट इक्वल टू लिटिल o ऑफ n, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक भी कंडीशन के लिए अगर डिसप्रूव कर देते हैं, c इक्वल टू 1 के लिए डिसप्रूव कर दिए, मतलब पूरे फॉर्मूला के लिए डिसप्रूव कर दिए, क्योंकि फॉर्मूला तो कर रहा था कि फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट c ग्रेटर देन 0, एक भी अगर डिसप्रूव कर दिए तो सबके लिए डिसप्रूव हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है सो टाइट बाउंड है। हम लोग को जो लिटिल ओ है वो टाइट बाउंड को नहीं बताता। देखिए एक चीज और है, अगर लिटिल ओ है, मान लिया यहाँ पे एफ एन है और जी एन है, तो जी एन अपर बाउंड होगा। तो लिमिट अगर एन टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, है ना, एफ एन, है ना, बाय जी एन। अब जी एन अपर बाउंड है, तो जब एन इंफिनिटी को जाएगा तो ये एफ एन के कंपेरिजन में ये भी इंफिनिटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0, है ना। ये हो जाएगा किसके लिए, है ना, लिटिल ओ के लिए, है ना। तो ये है ना, लिटिल ओ के बारे में। तो अब लिटिल ओमेगा के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था बिग ओमेगा, बिग ओमेगा में हम लोग लोअर बाउंड को बताते हैं जो कि एसिम्प्टोटिकली टाइट हो भी सकता है, टाइट नहीं भी हो सकता। लेकिन लिटिल ओमेगा में हम लोग लोअर बाउंड को बताते हैं जो कि एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे 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 एक एग्जांपल देखिए कि 2n स्क्वायर को हम लोग, है ना, बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना।
ये लोअर बाउंड है और टाइट लोअर बाउंड है। उसी प्रकार से 2n² को बिग ओमेगा ऑफ n भी लिख सकते हैं। ये लोअर बाउंड है लेकिन ये क्या है, टाइट लोअर बाउंड नहीं है। तो ये दोनों ही कंडीशन है ना बिग ओमेगा के लिए सही है। अब जरा लिटिल ओमेगा को देखिए, fn इज लिटिल ओमेगा ऑफ gn इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट है ना c ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिए फॉर कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट c ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट n नॉट ग्रेटर देन 0 सच दैट है ना CGN है ना लेस देन FN ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना फॉर ऑल n ग्रेटर देन है ना इक्वल टू n नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने बिग ओमेगा के लिए जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, FN जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू CGN है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब है ना कि FN जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब CGN क्या है, लोअर बाउंड है ना। तो यहाँ पे अंतर किस चीज का है, सिर्फ इसका है। कहने का मतलब है ना जो GN है वो लोअर बाउंड है, वो टाइट हो भी सकता है, टाइट नहीं भी हो सकता। यहाँ पे GN लोअर बाउंड है और वो टाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। यहाँ पे क्या था, फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट C ग्रेटर देन 0 है ना, कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या, फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट C ग्रेटर, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट C ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, ये थोड़ा अंतर है दोनों में। देखिए अब यहाँ पे अगर 2n² को हम लोग है ना अगर लिटिल ओमेगा ऑफ n लिख देते हैं तब चलेगा है ना, क्योंकि n लोअर बाउंड है, टाइट भी नहीं है। लेकिन 2n² को हम लोग अगर हम लोग लिख देते हैं लिटिल ओमेगा ऑफ n² है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लोअर बाउंड तो हो सकता है लेकिन टाइट है ना, ये टाइट टाइट नहीं होना चाहिए है ना। यहाँ पे क्या, टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये लोअर बाउंड हो सकता है लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए, और ये टाइट है ना। यहाँ पे है लोअर बाउंड है और ये टाइट नहीं है, तो ये चलेगा। ठीक, तो ये है लिटिल ओमेगा के बारे में। देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं है ना कि FN है ना इज लिटिल ओमेगा ऑफ GN है ना, तो इससे क्या, इससे पता चलता है ना कि लोअर बाउंड कौन सा है ना, GN लोअर बाउंड है। तो अगर लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी है ना FN है ना बाई GN है ना अगर करते हैं तो GN क्या है, लोअर बाउंड। जब n इंफिनिटी को जाएगा है ना तो FN जो है वो इंफिनिटी को जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, तो ये है ना लिटिल ओमेगा के बारे में। रियल नंबर के बहुत सारे रिलेशनल प्रॉपर्टीज एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन पे भी अप्लाई होते हैं। तो हम लोग कुछ रिलेशनल प्रॉपर्टीज देखते हैं जो रियल नंबर के हैं, वो कैसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को देखते हैं ट्रांजिटिविटी है ना। तो ट्रांजिटिव यहाँ पे हम लोगों ने माना है कि FN और GN जो सारे फंक्शन है वो पॉजिटिव है, एसिम्प्टोटिकली पॉजिटिव है। ठीक है, अब पहला रिलेशन प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, FN is theta GN and GN is theta N imply FN is theta of HN। देखिए FN theta GN मतलब दोनों का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, सेम है। मतलब जो FN का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वही GN का है, जो GN का है वही HN का है, तो जो FN का है वही HN का है ना। तो इससे पता चलता है ये सेम। अगर आप बिगो भी रख दीजिएगा तो FN is big O of GN, GN is big O of HN imply FN is big O of HN है ना। बिग ओमेगा भी रखिएगा है ना, लिटिल ओ भी रखिएगा, लिटिल ओमेगा भी रखिएगा, सबके लिए ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रिलेशन प्रॉपर्टी। दूसरा रिफ्लेक्सिविटी है ना, FN इज थीटा FN हाँ लिख सकते हैं, FN इज बिग ऑफ FN लिख सकते हैं, FN इज बिग ओमेगा ऑफ FN। लेकिन क्या FN को हम लोग लिटिल ओ ऑफ FN लिख सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि लिटिल ओ क्या बताता है, अपर बाउंड है ना, और टाइट नहीं। तो FN क्या हो जाएगा है ना, टाइट अपर बाउंड हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं। उसी प्रकार से FN को हम लोग नहीं लिख सकते लिटिल ओमेगा ऑफ FN, ये भी नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि FN है ना लोअर बाउंड हो जाएगा, टाइट लोअर बाउंड हो जाएगा, लेकिन टाइट लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए है ना, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते है ना। सिमिट्री है, देखिए FN इज थीटा GN इफ एंड ओनली इफ GN इज थीटा FN। तो ये तो बहुत सिंपल है कि अगर दोनों का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सेम है तो यहाँ भी सेम रहेगा है ना। फिर देखिए ट्रांसपोज सिमिट्री है ना, ये हम लोग FN is big O of GN if and only if GN is big omega of FN। पिछली वीडियो में हमने इसको प्रूव भी किया था, फिर एक बार मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि अगर FN is big O of GN है मतलब FN लेस देन है ना CGN है। ठीक है, अब 1/1/c दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, 1/c FN है ना लेस देन GN है ना, GN है ना ग्रेटर देन 1/c को C1 मान ले, C1 FN
तो इससे क्या पता चलता है ना कि C1FN क्या लोअर बाउंड हुआ, तो GN इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ FN, तो ये प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से अगर FN लिटिल ओ ऑफ GN है ना, तो GN क्या होगा, है ना, लिटिल ओमेगा ऑफ FN। मतलब अगर, है ना, GN अपर बाउंड होगा, है ना, तो FN अपने आप लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है। एक देखिए ट्राइकोटोमी, अगर दो रियल नंबर है A और B, मान लिया दो रियल नंबर है A और B, तो ला ट्राइकोटोमी मतलब तीन कंडीशन, या तो A ग्रेटर देन B होगा, या तो A लेस देन B होगा, या तो A इक्वल टू B, तीन ही होगा कंडीशन रियल नंबर में। तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें ला ऑफ ट्राइकोटोमी नहीं अप्लाई होते, जैसे जैसे FN n है, FN इक्वल टू n, GN इक्वल टू n रेस्ट पावर 1 प्लस साइन n। अब देखिए ये तो हमेशा n ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, साइन n अगर -1 जाएगा तो -1 प्लस 1 0 आएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 1, 1 से लेते लेते अगर a 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, a 1 प्लस 0 1 है ना, n, तो n हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 प्लस, मतलब ये है कि 1 से n स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा। तो अब है कि हम लोग अगर इसको ऐसा लिख दें, है ना, कि FN इज, है ना बिग O ऑफ GN, तो नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि ये इसका वैल्यू 1 से n स्क्वायर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है ना, इन दोनों के बीच में। तो ये तो हम लोग बता नहीं सकते कि GN हमेशा अपर बाउंड होगा कि नहीं, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते। ना ही लिख सकते हैं कि FN इज बिग ओमेगा ऑफ GN, है ना, ये भी नहीं लिख सकते। GN कम होगा n से या बराबर होगा, ये भी नहीं बता सकते, है ना, बहुत बार ज्यादा भी हो जाता है। और हम लोग FN इज, है ना, थीटा ऑफ GN भी नहीं लिख सकते, तो ये तीनों चीज नहीं लिख सकते। तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी जो है, कुछ ऐसे फंक्शन है जिन पे अप्लाई नहीं होता। तो ये कुछ रिलेशनल प्रॉपर्टीज जो रियल नंबर के होते हैं, वो कैसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे भी अप्लाई होते हुए हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है। देखिए FN इज, है ना, बिग O ऑफ GN implies GN इज बिग O ऑफ, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर FN बिग O ऑफ GN होगा तो GN जो है सो बिग ओमेगा ऑफ FN होगा, ना कि बिग O ऑफ FN होगा, तो ये फॉल्स है। देखिए दूसरा, देखिए FN प्लस GN, है ना, थीटा ऑफ मिनिमम FN GN, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए FN प्लस GN का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगा वो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि FN और GN का मिनिमम निकालेंगे उसका थीटा तो बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम रहता, है ना, मैक्सिमम रहता, है ना, कि FN GN का जो मैक्सिमम है उसका थीटा लेते हैं, वो बराबर होता है FN प्लस GN का, तो ये ट्रू हो जाता। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कि एग्जांपल देखिए कि FN मान लिया जाए n स्क्वायर है और GN अगर n है, तो FN प्लस GN कितना हो जाएगा, FN प्लस GN हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, है ना। और अगर यहाँ पे थीटा है ना, तो मिनिमम ऑफ n स्क्वायर और n क्या होगा, है ना, n होगा। ये सही है? नहीं, ये गलत है। लेकिन लेकिन अगर n स्क्वायर प्लस n है और यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम रहता, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, n स्क्वायर है, तो थीटा n स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए FN इज बिग O ऑफ GN implies log of FN is big O of log, ये big O of log of GN, ये ट्रू हो जाएगा, नहीं ट्रू होगा, है ना। अगर FN, है ना, जब CGN से छोटा है, मतलब इसके फॉर्मूला में जाए, तो निश्चित रूप से log ऑफ FN भी, है ना, log ऑफ CGN से छोटा होगा, तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। उसी प्रकार से FN अगर बिग O ऑफ GN है, तो अगर FN को 2 रेज़ टू द पावर FN कर दीजिएगा, तो, है ना, तो बिग O ऑफ 2 रेज़ टू द पावर GN, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे FN इज थीटा ऑफ FN n/2, ये हो जाएगा। कुछ भी मान लीजिए, कोई भी फंक्शन FN का मान लीजिए कि n स्क्वायर है ना प्लस n प्लस 2 है, तो निश्चित रूप से FN/2 जो होगा वो n स्क्वायर बाई 4 प्लस n/2, तो क्या होगा, दोनों तो फिर तो थीटा n स्क्वायर ये भी है ना, तो इसको भी थीटा n स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको भी थीटा n स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब FN को हम लोग थीटा FN/2 लिख सकते हैं, क्योंकि, है ना, कांस्टेंट से वेरी कर रहा है ना। अब FN प्लस ए लिटिल O ऑफ FN, है ना, इज इक्वल टू थीटा ऑफ FN, है ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।
क्योंकि देखिए एफ एन अगर मान लिया जाए, है ना, अगर एफ एन मान लिया जाए कि एन स्क्वायर है ना, तो लिटिल ओ ऑफ एफ एन कितना हो जाएगा, है ना, लिटिल ओ ऑफ एफ एन, है ना, अगर एफ एन है लिटिल ओ ऑफ एफ एन मतलब, है ना, लिटिल ओ ऑफ एन स्क्वायर, लिटिल ओ ऑफ एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है ना, एन भी हो सकता है, लॉग एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब एन स्क्वायर क्या है, अपर बाउंड है जो कि टाइट नहीं है ना, तो अगर एन स्क्वायर, है ना, प्लस कोई भी ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कोई भी ऐसा आ जाएगा जो किसका की ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एन से कम है, कुछ भी, है ना, तो वो तो थीटा एन स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना, तो एफ एन, है ना, प्लस लिटिल ओ ऑफ एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये जो है इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इससे हमेशा कम रहेगा, तो निश्चित रूप से, है ना, तो जब दोनों जुटेंगे तो थीटा एफ एन के बराबर ही हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एफ एन के जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रहेगा वही वही हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, हम लोगों ने देखा लिटिल ओ लिटिल ओमेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।